तो स्टार्ट करें भाई। तो जैन भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। सबसे पहली बात तो है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं आज। ये आपकी पहली क्लास होगी क्लास 10th के बिहाफ पर। और बच्चों का जैसा मानना है कि सबसे पहले हम साइंस को जल्दी से कवर कर लें, तो साइंस का पूरा जो आपके अंदर एक रहता है, नहीं साइंस कंप्लीट नहीं हुई है, वो पहले खत्म हो जाएगा। हम लोग 1-2 बच्चे यहाँ पर उपस्थित नहीं है, शायद वो कहीं घूमने चले गए होंगे। देखिए, जितने बच्चे घूमने जा रहे हैं उनको घूमने दीजिए। आपका काम है सबसे पहले कंप्लीट करना है। 2 तरह के लोग होते हैं। आप लोगों ने मीम्स भी देखे होंगे खूब सारे। वो कैसे मीम्स? कुछ लोग सबसे पहले लाइफ में कंफर्ट पहले चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बंदा, ये वाला मीम्स खूब आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह का एक मीम्स चला होगा। कितने बच्चों ने देखा है, जरा बताइएगा अभी हमको। और एक बंदा ऐसा चल रहा होता है। जैसे ये होता है। यही है ना पक्का? एक बंदा करता क्या है कि सबसे पहले टाइम में वो पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पर है, वो यहाँ से इजी वे में चल रहा होता है। कंफर्ट नहीं करता है। इस वाले पॉइंट की बात कर लें, या उसकी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है। ऐसे हाँ, अब ठीक। एक बंदा यहाँ शुरुआत करता है, इस जगह से, इस जगह शुरुआत करता है। जब ये शुरुआत करता है, जरा बताओ, खुद से बताओ, ये रोलिंग जो बॉल है, ये सबसे पहले यहाँ पहुंचेगी, या इस जगह शुरुआत करने वाला बंदा ये यहाँ पहुंचे? कौन पहले पहुंचेगा? फर्स्ट, सेकंड, कौन सा? फर्स्ट वाला। कंफर्ट किसको फील होगा? फर्स्ट वाले को कंफर्ट फील होगा। ये दो रास्ते हैं आपके पास में, दो तरीके होते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के। मंजिल कहां पर है? मंजिल यहाँ पर है, इस जगह पर है। दिस इज योर एम, टारगेट है। और दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि सबसे पहले कंफर्ट जोन में चला जाए। अगर हम यहां से रोल करते हैं तो मुझे स्किप होना है, केवल यहां से स्लिप होकर यहाँ पहुंचेंगे और फिर यहाँ पहुंचेंगे। ये यहां तक का रास्ता बहुत इजी है। इतना ज्यादा इजी है कि मुझे थिंक ही नहीं करना पड़ेगा। बैठे, वो स्लाइडिंग वाला एक जो झूला होता है, स्टार्ट हो गए, खट से यहाँ पहुंच गए। पहुंचना यहाँ पर है। एक बंदा करता है सबसे पहले मेहनत करता है, पहले मेहनत करता है खूब सारी, और मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंच जाता है। अब ये बंदा इजी था, यहाँ पहुंच चुका है, और हो सकता है कि ये बंदा यहाँ तक पहुंच गया हो। तब ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंचे, बहुत मेहनत कर लिया, तो यहाँ पहुंच जाएगा। अब एम तक कौन पहले पहुंचेगा? सेकेंड। तो अपने लाइफ में यही तरीका यूज करना है, सबसे पहले स्ट्रगल करना है। जैसे अभी आपके पास में 12 महीने होंगे, अभी इसके अलावा बताएंगे, मतलब 10 मंथ्स हैं आपके पास में एग्जाम देने के लिए। अब इस 10 मंथ्स में कुछ बच्चे स्टार्टिंग के 5 to 6 मंथ बर्बाद कर, मन से रिलैक्स होकर, अभी बहुत दिन है, पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और क्लास 9th में भी हम लोगों ने ऐसा किया था, बहुत दिन है, पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे पहले से ही पढ़ते रहते हैं। एग्जाम के समय में किन बच्चों को सबसे दिक्कत आई, खुद से आपको पता होगा। जिन बच्चों ने कहा होगा अरे यार एग्जाम आएंगे तब पढ़ लेंगे। अब कल एग्जाम बैठा, अभी किताब ओपन किया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो मुझे कितना आता है। और जिन बच्चों ने पहले तैयारी कर ली थी, बढ़िया मौज से थे। तो आपको ये 6 महीने पहले स्ट्रगल करना है। बाद में अगर हम स्लिप हो रहे हो तो 6 महीने और तैयारी कर लेंगे, तो नहीं हो रहे हो तो मौज काटेंगे। और जो बंदे 6 महीने बर्बाद करते हैं स्टार्टिंग के, क्या वो कहीं से 6 महीने और बना पाएंगे? मुश्किल हो जाएगी। एक दो और आप लोगों ने गेम्स खेले होंगे, देखे होंगे। यहाँ पर बास्केट में कुछ रखना होता है, बॉल्स होती है 1 2 3 4, देखा होगा। क्या देखते हो? कहता मैं रील में देखता तो हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं देखता हूँ। ये सुनो, आप यहाँ पर हो, आपको ये बॉक्स है, यहाँ पर बॉल उठा के रखनी है। चलिए पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। पहले एक आधी चीजें आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले आप बताओ बेटिया अनुष्का, यहाँ शुरू करोगी इसको यहाँ पर रखने का? आप यहाँ शुरू करोगी, कहाँ शुरू करोगी? अनुष्का कह रही है कि सर सबसे पहले भी इसको डायरेक्ट खर्च यहाँ रख देंगे। कितने बच्चे ये वाला स्टेप यूज करेंगे?
एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करेगा इस जगह से और एक बंदा यहाँ स्टार्ट करना चाहता है। तो कितने बच्चे इस जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठाएं, नाम नहीं लेंगे सबका। उठाओ उठाओ, बेचैक उठाओ, इसमें कौन सी बेइज्जती हो रही है? 1, 2, 3, केवल 3 बंदे निकले, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जितने बच्चे हैं वो यहाँ वाले हैं। जितने बच्चे यहाँ वाले हैं जरा वो बताएं क्यों? हाँ, देखिए सही बताया है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। और कोई बताएगा? हाँ, देखा था। अब हम आपको बताते हैं। एक बंदे ने कहा रील में देखा था, बहुत बढ़िया काम किया था। और सुनाते बिटिया। अच्छा रनिंग करो, खुद थिंक करो कि हम रनिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने रनिंग करी होगी, स्कूल वगैरह में रेस होती है, तो रेस की लास्ट तक आपके पैर भर जाते हैं। तो मुश्किल होता है पैरों को चलना, लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप फ्री होते हैं आपके पैर और आप दौड़ सकते हो। अच्छा, एक बंदे ने स्टार्टिंग में यहां से दौड़ना शुरू कर दिया, ये दौड़ रहा है, तो यहां तक तो भैया उसके पैर खत्म हो चुके होंगे। अब उसको जब पैर थक चुके हैं तब लंबी दूरी चलना है, स्पीड कम हो गई तो लंबी दूरी चलना है। और भाई साहब जब इसकी स्पीड कम है तो इसको दूरी चलना ही नहीं है, जाना उतना ही है, डिस्टेंस बराबर है, चीजें बराबर है, सब कुछ। शर्त है स्पीड की। जब आपके पास हाई स्पीड थी तो आपने बर्बाद कर दी, जब स्पीड खत्म तो आप यहां आना चाहते हो इस जगह पर। तो बताओ, एक की स्पीड 100 किलोमीटर 100 मीटर पर 6 मिनट है और एक बंदे की स्पीड 10 मीटर पर मिनट है, पर 6 मिनट है। इस वाले बॉल को कौन बंदा वहां पहले पहुंचा पाएगा? कौन पहले पहुंचा पाएगा? जिसकी स्पीड ज्यादा है। भैया जो तेजी स्पीड से आएगा वो इस बॉल को पहले पहुंचा देगा, और ये वाला बंदा तेजी यहां दिखा रहा है, तो धीमे धीमे इसकी स्पीड रिमूव कम होगी, इसकी भी कम होगी, और कम होने पर ये यहां पहुंचेगा और कम होने पर यही खड़ा होगा। ये स्पीड पावर खत्म होना होता है। तो पावर जब खत्म हो जाएगी तब यहाँ पर आराम से काम कर सकते हो। पावर खत्म हो गई, चलो चलते हैं वहां पर। जैसे अभी क्लास 9th का, कल मैथ का पेपर लगाए और 10 एक्सरसाइज पढ़नी है, क्षमता ही नहीं बची ना आपके पास, कि आपने पढ़ा ही नहीं उतना। तो इसलिए हमारा यही मानना है, अच्छा जिन लोगों ने एक स्टेप लिया है, कि कुछ लोग अपने नानी के यहाँ से वापस आ गए हैं, कुछ लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिए है, तो बाद में देखेंगे। जून में छुट्टी देंगे, जून में छुट्टियां मिलेंगी, 5 दिन की, 6 दिन की, 1 हफ्ता की, घूम लीजिएगा। अभी आप पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग के 6 to 8 मंथ जो हमारे हैं, इनको बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिए, ताकि हम इसको कवर कर सकें। ठीक है? क्या ये बात क्लियर हो गई? पक्का ना? अब वापस आते हैं। तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग आज शुरू क्या करने वाले हैं? लाइट टॉपिक कौन शुरू करने वाले हैं? लाइट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। अब इस लाइट में आज हम जानेंगे बेसिक पॉइंट्स कि क्या-क्या इस लेसन में पढ़ने हैं पहला। पहला पॉइंट तो ये कि क्या-क्या मुझे इस लेसन में पढ़ना चाहिए, और कम पढ़ाएँगे मतलब कम डेटा होगा इस बार, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितना एक्चुअल में एनसीईआरटी बेस्ड होगा, जितना एक्चुअल में एग्जाम में आने वाला होगा, रीजनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के सारे इक्विपमेंट हम ले आए आपके, इंस्ट्रूमेंट सारे कल आ गए। अगर आज आज नीड होगी तो आज करा देंगे, तो जब से वो नीड पड़ेगी तो कराए जाएंगे। ठीक है, सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। तो लाइट चैप्टर शुरू करे वाले, लाइट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? सबसे पहले जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, ये इसको अभी हम लेंस या मिरर दोनों मान सकते हैं, हालांकि लेंस है क्योंकि लाइट यहाँ पर पास हो रही है। लेंस इस तरह से आपको लेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, और लेंस के बाद में आपको प्रिज्म देखने को मिलेगा, और इसके बाद में आपको माइक्रोस्कोप तुम्हारे में नहीं है, मैग्निफिकेशन है इसमें। ओके, आइस मिलेगा। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे हम लोग। इमेज फॉर्मेशन, इमेज कैसी बन रही, छोटी बन रही, बड़ी बन रही है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, इन्हीं पर काम करेंगे। तो लाइट टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले जरा वो देख लेते हैं। लाइट टॉपिक हमसे कहता है कि सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या पढ़ना है?
तो लाइट में हमें 3 से 4 पॉइंट बहुत एग्जाम बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पर कोई हिंदी वाला बच्चा तो नहीं है? हिंदी मीडियम का? बोलते रहेंगे हिंदी में, लेकिन रिफ्लेक्शन, हाँ, लिखेंगे नहीं, हाँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहला पॉइंट तो ये बहुत जरूरी मस्ट है, रट्टा मार के बैठ जाएंगे। बहुत इजी होता है। क्या रिफ्लेक्शन होता क्या है? जितने लड़के वो जानते होंगे, फुटबॉल लो, दीवार में मारो, ऐसे हाथ पीछे करके खड़े हो जाओ। लड़के समझ गए। लड़कियां कितने बच्चे ऐसे कर सकती हैं बताओ? करके दिखाओगी? कितनी लड़कियां कर सकती हैं ऐसा? ऐसे बॉल को लेना है, सभी लड़कियां बताएंगी। भाई केवल करके दिखाना है। बॉल ऐसे लेना है, ऐसे बॉल पे देखा, और बॉल के सामने ऐसे ऐसे मुंह के सामने रखना है बॉल, और बॉल पे से मारना है, हाथ नीचे कर लेना है। कितनी लड़कियां कर पाएंगी? कितना काम नहीं कर, बॉल मारना है भाई। बताओ कितने बच्चे कर ले जाएंगे? अच्छा, कितने लड़के कर ले जाएंगे? मुझे, अब आप ये फिजिक्स से जोड़ कर बता रहे हैं, मुझे एक बॉल दी गई है, फेस के सामने रखना है, अब उसको हिट करना है, फेस के सामने से हिट करना है बॉल। कंडीशन है, जैसे हम उसको थ्रो कर देंगे, थ्रो के बाद में अपने हैंड्स को पीछे ले लेना है, या उसको अपने आप को डिफेंस में हैंड्स का यूज नहीं करना है। कितने बच्चे कर पाएंगे? कितने बच्चे कर पाएंगे बताओ भाई? एक। चलिए, प्लेन एरिया है, अब बताइए। रिलैक्स होकर बताओ। देखो, क्लास 10th में हम भागेंगे नहीं, क्लास 10th में सही से पढ़ेंगे। हाँ बताओ भाई। चलो अच्छा, और कुछ? मीडियम सेम होगा तो चलिए आर्टिकल बिल्कुल सेम स्प्लिट कर। एक लड़की कह रही है जब वापस आके सर से मार देंगे, सर से डिफेंस कर लेंगे, आपने हाथ को रोकने के लिए बोला है। आइए, इसका उत्तर हम देंगे, अभी थोड़ी देर बाद देंगे। होल्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्रैक्शन पढ़ना है। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसके बाद में मैग्निफिकेशन पढ़ना है आपको। मैग्निफिकेशन पढ़ना है। मेन पॉइंट्स यही पढ़ने हैं। हाँ, इसके अलावा भी हमारे पास में इमेज फॉर्मेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ, एक और पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, चलो लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। बाय द मिरर, बाय मिरर एंड लेंस, बाय मिरर एंड लेंसेस, ठीक है। ये पॉइंट्स ही पढ़ने, बोर्ड में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। एक मिरर फॉर्मूला पढ़ लेना है, डेरिवेट नहीं करना है, केवल मिरर फॉर्मूला पढ़ना होता है, उसको डेरिवेट नहीं करना होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, 1/u प्लस 1/v। एफ क्या है, यू क्या है, वी क्या है, इसे समझाएंगे बाद में। अभी रुक जाइए। अच्छा, यूट्यूब वालों को नहीं दिख रहा है? दिख गया? चलो ठीक है। हाँ बताओ। तो भाई, कितने पॉइंट्स हमें पढ़ना है? सर लाइट वाले में तुरंत दिमाग लगाना है। इसके बाद ह्यूमन आइज पढ़ेंगे हम लोग, ह्यूमन आइज को अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तुरंत दिमाग में रखना है, जैसे लाइट बोला जाएगा, लाइट में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पॉइंट सेकंड, रिफ्रैक्शन, और इसके बाद में मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब कभी रिवीजन करने बैठेंगे ये सारे पॉइंट्स मेरे क्या रिकैप, क्या मैंने रिकैप कर लिया है? और नोट्स सभी लोग बनाना शुरू कर देंगे आज से बिल्कुल। एक हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी होगी, अलग नोट्स होंगे। स्कूल से मतलब नहीं मुझे, कोचिंग के नोट्स जब मैं कहूंगा तब मुझे चाहिए। कल मुझे इस चीज का नोट्स चाहिए, फेयर नीट एंड क्लीन, बढ़िया से लिखा हुआ चाहिए।
हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, के बावजूद भी इन हैंड योर हैंड राइटिंग में आइए देखें तो आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं, हमें चल रहा है, तो आप पढ़ाएंगे और यस पढ़ो मजा करते हुए, उतना पढ़ के बढ़िया सा जाना है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मुझे सीखने हैं। अभी हम एक पॉइंट पहले पढ़ा लेते हैं, रिफ्लेक्शन। कि जो बॉल वाला है उसके बाद में उसका आपको उत्तर मिलेगा। पहले रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, लाइट के बारे में। कितने बच्चे बताएंगे लाइट, हिंदी वाले बच्चे अगर कोई पढ़ रहा है तो प्रकाश होता क्या है? लाइट या प्रकाश होता क्या है? कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज लाइट? पहला पॉइंट तो ये बताओ भाई। एक बंदे ने कहा बताओ भाई लाइट क्या है, बताओगे? ये दिख रही है लाइट, ये लाइट है, बताओ। देखिए बहुत सही बताया एक भाई ने, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है, तो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसी का एक हिस्सा, उसी के फॉर्म लाइट भी है। एनर्जी को हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। हाँ, एनर्जी इतनी इस अपने यूनिवर्स में एनर्जी एग्जिट करती है, चाहे जिस तरह से अभी तक आप लोग क्लास 8th वगैरह में पढ़ कर आए, 9th वगैरह में, एनर्जी 2 टाइप्स की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, पढ़ा ना आप लोगों ने? एक दो एनर्जी पढ़ी थी। इसके अलावा भी और आओगे तो अलग-अलग तरह की एनर्जी आपको पढ़ने को मिलेगी। जितनी भी एनर्जी होती है उनको केवल और केवल वी कैन फील, नॉट वी कैन सी। हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम फील कर सकते हैं कि दैट इज एनर्जी। क्या देयर इज एनर्जी, प्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज हैपन बाय द एनर्जी। कितना हो सकता है? तो हवा है। कितने बच्चों ने हवा देखी है? एक बच्चा कहेगा मैंने देखी है। कहाँ? मोमो से ढक्कन हटाता है तो भाप निकलता, हवा होता है वो। अरे भाई साहब दैट इज स्टीम, वो स्टीम है, भाप है वो। मोमोज खाने जाते हो, वो हवा नहीं है। हवा को, जैसे अभी एसी चल रहा है आपका, तो हवा दिख रही है कि एसी की फीलिंग्स आ रही है कि यहाँ पर शायद हवा है, ठंडी हवा प्रेजेंट है। ठंडी हवा का रिप्रेजेंटेशन तो आ रहा है केवल, इतनी ठंडी हवा का आपको दिख रही ठंडी हवा, ये जा रही है, ये जा रही है, दिखता है ऐसा? एनर्जी को हम कभी देख नहीं सकते। उसी तरह से लाइट को वी कैन नेवर सी लाइट, बट बाय द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। हम लाइट को क्या देख सकते हैं? हाँ, वी कांट सी द लाइट। हम लाइट को देख नहीं सकते, बट बाय द हेल्प ऑफ, बाय हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी ऑब्जेक्ट। लाइट की हेल्प से ही ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम। अगर लाइट ना हो तो क्या ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे? रात में अंधेरे में कुछ भी तुम्हारे इधर उधर पड़ा है, लाइट ऑफ है, कितने बच्चे देख पाते हैं? कुछ दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता होगा। तो लाइट की वजह से दिखाई पड़ता है मुझे, लाइट को नहीं देख पाते। ये जो आप देख पा रहे हैं तो वो लाइट को फील कर सकते हो कि यहाँ पर लाइट है। देखने पहुंचे तो ट्यूबलाइट दिख गई, देखने पहुंचे तो बस लाइट दिख गई, ना कि लाइट दिखी। ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अच्छा ऑब्जेक्ट्स दिखते कैसे, एक पॉइंट ये भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे कैसे दिखाई पड़ता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, और एक बात को ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स हम ये बता रहे हैं, ये पॉइंट्स लिखे नहीं मिलेंगे। जितने भी रीजनल क्वेश्चन बनेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे केस बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं बातों से मिलकर बने होते। ये मत सोचा केस बेस्ड के लिए अलग से आपको कहीं लिखा दिया जाएगा। 90% बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बैठे हैं यहाँ पर, केवल 99% सीबीएसई बोर्ड है। तो केस बेस्ड से बच कर रहिएगा। और केस बेस्ड में कुछ भी डायरेक्टली पूछता ही नहीं है।
सब कंसेप्चुअल पूछेगा कि क्या सच में आपने सीखा है? 1 डेढ़ घंटा क्लास होगी, बढ़िया से पढ़ेंगे। तो जो हम बोला करें उसको थिंक करना। जैसे ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं? कौन बच्चा बताएगा? बताओ भाई। ये 2 बच्चे बताना चाहते हैं। बताओ। हाँ, बता लो, तुम बताओ। आँख में जो फॉर्म होती है तो हम क्लियर है, लेकिन कैसे फॉर्म हो रही है ये बताना। मतलब नहीं समझे हम। तो क्या-क्या हो रहा होता है पूरा काम? आइज़ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। पक्का ना? चलो ठीक है, आज रात में मैं अपने घर में रहूँगा, तुम अपने घर में रहना। मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे बहुत बढ़िया से लाइट फोकस करूँगा। तुम्हें दिखेगा? इंसिडेंट रे आँखों में जाएँगी तो फिर फ़ोकस वाला ये टॉर्च है, इसको फ़ोकस कराएँगे, तो यहाँ से निकलने में तो आँखों में घुस जाएँगी। तो अगर हम ऐसे फ़ोकस कराएँ तो कुछ मुझे दिखेगा? रात में समय जब आपके सामने बाइक वग़ैरह होती है, तो आप जब ऐसे बाइक सामने आती है, इंसिडेंट रे हो गई ना? व्हाट इज़ इंसिडेंट रे? अभी सब जानते हैं, जो लाइट रे जो फ़ोकस से निकलती हैं, उनसे इंसिडेंट बोलते हैं ना? तो मान लेते हैं कि फ़ोकस हो गई, जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, उसका हेडलाइट। वहाँ से जो लाइट निकली, वो तो हमारी आँखों में घुस गई। मुझे सामने दिखता है, तो कैसे दिखता कैसे ये मुझे बताओ? कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है? हाँ, बताओ। कोई म देखो कुछ नहीं, जब तक हम लोग तर्क नहीं करेंगे, इस तरह से आपस में पूछेंगे नहीं तो पता क्या होगा? लिखवा दें अगर चाहे तो 1 लाइन में, रट्टा मारना है बैठ के बताओ। रटना है कि सीखना है? हाँ, तो बताओ भाई सब लोग सोचो फिर सीखने में टाइम लगता है, दिमाग लगता है। बताओ, मन बताओ। इतनी लंबी आपने बताई, एक बार 2 लाइन 3 लाइन में बताओ बढ़िया से। सही बताया तुमने, सब कुछ सही है। अरेंज नहीं सही सही हो पाया है। सब कुछ बिल्कुल सही बताया है। बढ़िया, बढ़िया। तो एक भाई ने कुछ बताया है, कितने बच्चे इनसे सहमत हैं? वोटिंग यार तुम्हारी बढ़िया है। चुनाव में खड़े हो सकते हो। करंट फॉलोइंग बढ़िया है। चलिए, बिल्कुल सही बताया भाई ने। क्या करना क्या है कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरे पहले और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में लगे, तब दिखेगा। ये नहीं केवल ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है, हम इधर किए हैं तो नहीं दिखेगा। या तो हमारी आंखों में लाइट घुसी जा रही है तो नहीं दिखेगा। लाइट तब दिखेगी, तब जब कभी भी अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ठीक है। अरे आंखें ऊपर होती हैं, मैं तो भूल गया था ना। आंखें ऊपर होती हैं, चलो ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट्स है और इस ऑब्जेक्ट पर लाइट ऐसा फोकस हो, ये सोर्स है कोई, मानते सन है, ठीक है। यहाँ से लाइट इस पे फोकस होगी, लाइट फोकस होने के बाद में ये अगर हमारी आंखों पे लाइट आ जाए, तब जाकर मुझे दिखाई पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, समझ गए? तो एक भाई ने जो बताया था, ये लाइट इधर से आ रही थी और आने वाली लाइट रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जा रही होती वापस टकराने के बाद में उसको रिफ्रेक्टेड रिफ्लेक्टेड हाँ रे बोलते हैं। तो भाई साहब कौन सी रे हमारी आंखों में आ रही है? आंखों में हमारी कौन सी आ रही है? रिफ्लेक्टेड रे आ रही, तब ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। समझ गए? तो अब आप कहेंगे जैसे एक भाई ने बताया, तो आपको ये नहीं कहना है, आपको बोलना है कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे तब दिखाई पड़ता है जब कोई लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और उसे हिट करने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज पे गिरती है और आइज के रेटिना पर वो इसका इमेज फॉर्म होता है। आइज के कहां पर? रेटिना में उसका इमेज फॉर्म होता है, तब जाकर मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई। समझ गए?
How can see? How can we see the object? When a light ray incident an object and after hitting it's reflected. After hitting it's reflected and falls in our retina, your eyes, and form an image of that object on the retina, then we can see that object. समझ गए? The object. ये समझ में आया? जब कोई क्या हुआ? रेटिना स्पेलिंग हो गया? क्या लिखा हुआ है? सब सही लिखा हुआ है? वो ई बना है। चलो अच्छा वापस आते हैं। दूसरा, हमने बताया आपको कि जब कभी भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है, इंसिडेंट होगी और फॉल्स होगी, तुम्हारी आंखों में तभी दिखेगा। ये नहीं कि ऑब्जेक्ट पर लाइट गिर रही तो दिखेगा। और तुम्हारे स्कूल के टीचर बड़े मतलब खतरनाक हैं, बच के रहिएगा। तुम पूछे भैया बताओ कैसे ऑब्जेक्ट दिखता है? सर जी जब ऑब्जेक्ट दिखता है लाइट उस पर गिरती है। हमारे जैसा एग्जाम्पल देंगे वो, कहेंगे चलो जाओ उस क्लास में जाओ, और फिर एक बढ़िया मोबाइल की लाइट निकालेंगे, अपने पेन पर खुद दिखाएंगे, और फिर कहेंगे तुम इधर आ जाओ, हम अभी लाइट डाले थे, किस पे डाले थे? समझ गए? पक्का? तो एक बात समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि ये हमने समझ लिया लाइट क्या होता है, एनर्जी होता है। क्या लाइट को देख सकते हैं? वी कांट सी, हम नहीं देख पाते हैं इसको, लाइट को। लाइट की हेल्प से क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब इसके अलावा ऑब्जेक्ट देख लिया, लाइट चलती कैसे है? लाइट ट्रेवल कैसे होती है? देखिए एक भाई ने बताया कि लाइट मीडियम में ट्रेवल होती है। क्लास 9th में आपने साउंड पढ़ा था, साउंड ट्रेवल होती है मीडियम। जो आपकी बात है क्लास 12th में और बढ़िया से क्लियर होगी। लोगों को अभी तक जो क्लियर था साइंटिस्टों को, यार तो साउंड ट्रेवल हो रही है। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा था जब कभी भी कोई भी पार्टिकल कोलाइड कर रहा था, कोलाइड करने के बाद जा रहा था आगे तब साउंड ट्रेवल कर पा रही थी। उन्होंने बताया लाइट वैसे ट्रेवल होती है मीडियम के जरिए से। एक साइंटिस्ट ने पूछा एक बात बताओ, स्पेस में तो मीडियम ही नहीं है, लाइट वहां कैसे आती है? यानी कि लाइट यहां तक कैसे आती है? क्या स्पेस में मीडियम है? तो बताओ कैसे आती है? बताओ मेरे भाई। हाँ बोलते रहो। देखो इस बार हम रटवाएंगे नहीं आपको, केवल समझा देंगे, आपको सब पता होना चाहिए। लाइट को हम देख नहीं सकते हैं, लाइट जो है कैन नॉट बी सीन। लाइट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सीन कर सकते हैं। लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और अगला पॉइंट क्या चल रहा था अपने पास में अभी, कि लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है। तो लाइट है वो वैक्यूम में, समझ गए? लाइट वैक्यूम और एयर और मीडियम, मीडियम या किसी जगह पर भी, मीडियम या नो मीडियम, कोई मीडियम ना हो वहां पर भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट हर जगह ट्रेवल कर सकती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए नेसेसरी नहीं है कि कोई मीडियम चाहिए ही, समझ गए ना? लाइट को ट्रेवल करने के लिए बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। ऐसा जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की नेसेसिटी थी, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करता था। साउंड जब ट्रेवल करता था तो आप लोगों ने पढ़ा था सॉलिड वाले में साउंड बहुत ट्रेवल करता है, पढ़ा था। जबकि लाइट अलग है, लाइट सॉलिड में कम ट्रेवल करेगी, धीमी ट्रेवल करेगी। ये सबसे तेज भागती कहां पर? वैक्यूम में, एयर में। और वैक्यूम और एयर जिसको हम लोग निर्वात, हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं इसको निर्वात, अगर कोई पढ़ रहा है तो निर्वात और वायु। तो यहां पर इन दोनों को साइंटिस्ट लोगों ने बिल्कुल सेम मान के रखा है। और यहां पर लाइट की स्पीड कितनी होती है, कितने बच्चों को पता है?
ये होती है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। आज का एक प्रश्न आपके लिए है कि लाइट को ये घर से ढूंढ के लाओगे, सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है? आपको ढूंढ के लाना है। ये कल बताओगे आकर ढूंढकर, ठीक है? कि लाइट को एक दो बच्चों ने बताया है कि 11, तो सही नहीं है। एक बच्चे ने बिल्कुल 8 बताया, वो भी सही नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कितना मिनट कितना सेकंड, समझ गए? हाँ, अप्रॉक्स में आप लोग जरूर हो। नियम है 8 से 12 के बीच में उत्तर आएगा। ढूंढ के लाना है आपको बढ़िया से। कितना टाइम लगता है ये बताना है, ठीक है? तो किसमें सभी लोग सर्च करेंगे, जाकर ढूंढेंगे लाइट को सन से अर्थ तक आने में कितना समय लगता है। सॉरी, आपको लगता होगा कि सूर्य निकले और सनलाइट हमारे यहाँ आ गई। ऐसा नहीं होता भाई साहब, उसको एक लंबा समय लगता है। जैसे कभी कभी घर में देखा होगा आप लोगों ने कि आपने स्विच तो ऑन किया, लाइट को ऑन होने में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग जाता है, स्विच दबाने से लाइट को सही से फोकस होने से। एक बच्चे ने बताया कि सन हमें क्या दिखता है, फिर से बताओ। एक भाई ने बताया सन मुझे दिखाई देता है। कैसा है सूरज, कैसा है? मेरा सूरज गोल गोल होता है। देखिए, हम लोग केवल एक्सपीरियंस करते हैं, वी कांट सी द सन, समझ गए ना? केवल एक्सपीरियंस करते हैं, केवल फील करते हैं कि सन इज अ बॉल ऑफ द फायर। जब पढ़ोगे सही से तो ये आपको पढ़ाया गया होगा कि सूर्य केवल आग का एक गोला है। ये हमको पढ़ाई सुनने को मिला है, ना कि सूर्य दिखाई पड़ता है। अब जब एक बंदे ने बताया कि कैसे दिख रहा होता है, तो उसके पीछे का तरीका बताते हैं। एक बार अंधेरे में कैंडल को जलाना और फिर रखना, वो कैंडल मुझे कैसे दिख रही? क्योंकि उसकी खुद की जो लाइट है, कैंडल दिखती नहीं है पूरी तरह से, लेकिन थोड़ी बहुत अपीयरेंस आ रही कैंडल की। अभी कल देवी जी का पूजन है, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग पूजा करेंगे, करनी भी चाहिए। और उस पूजन में कुछ डेलिया वगैरह जगह जलाओगे, शाम टाइम में कुछ ना कुछ जलाओगे, दीपक वगैरह। अगर नहीं जलाते हो तो कम से कम पूजा जो करते हो, आरती जो करते हो, उसमें आप दीपक जलाते हो कि नहीं जलाते हो? और फिर जब दीपक रख दो, आप दूर बैठे हो, फिर देखना वो दीपक क्यों दिखाई पड़ रहा है? लाइट रेज निकली, निकलने के बाद में वो इधर उधर डिस्टर्ब होना शुरू होती है, और डिस्टर्ब होने के बाद में वो टकरा कर उसी को फिर से फॉल्स हो गई। वहां फॉल्स हो गई, जैसे कंचे खेलते सभी बच्चे। एक कोई कंचा वाला आया नहीं आज, क्या कौन कंचा खेलता सबसे ज्यादा इसमें? मारेंगे नहीं यार, तुम लोग बताते नहीं हो। वो नहीं कंचे, ये तार से लगी। लड़की लोग नहीं खेलता है कोई? बच्चे कह रहे हैं बताओ ना। हाँ, ना बताए। जैसे कंचे अगर एक मुट्ठी में लिए जाए बहुत सारे, और उनको एक जगह फेंका जाए, तो वो कंचे इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर एक बाउंड्री बनाई जाए, एक बाउंड्री बनाई जाए कि कंचे कहीं भी जाएंगे और इस बाउंड्री से टकराएंगे, और बाउंड्री से टकराने के बाद में ये कम बैक होंगे किसी भी डायरेक्शन पर। बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर नहीं, किसी भी डायरेक्शन पर कम बैक हो सकते हैं। जब ये वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, उसके लाइट के पार्टिकल्स। क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा कि लाइट, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, लाइट केवल स्ट्रेट चलती है, ऐसा नहीं होता। केवल स्ट्रेट नहीं, लाइट मीडियम मतलब स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स के फॉर्म में भी चलती है। सर, ये पार्टिकल्स का फॉर्म थोड़ा सा कम समझना। पार्टिकल समझते हो? वी आर पार्टिकल्स।
नहीं, ये क्या हो गया? अरे भैया बहुत सारे पार्टिकल जोड़ कर तुमको इतना बड़ा बना दिया गया है। वो ना पार्टिकल्स, लाइट की स्पीड कितनी होती है जरा बताओ एक बार? याद रखोगे? तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी नंबर पहली जरा बताओ फिर से। लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट की हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट किस फॉर्म में होती है? एनर्जी की फॉर्म में होती है, और इसको किसी मीडियम की नीड, ये वैक्यूम में, एयर में, मीडियम में या नॉट मीडियम में, सब में ट्रेवल कर सकती है। हाँ, मीडियम के बिहाव पर इसकी स्पीड कम ज्यादा हो जाती है। पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे अभी हम वापस। जैसा मीडियम होगा वैसी इसकी स्पीड हो जाएगी। और लाइट तुम्हारे क्लास के हिसाब से मान लो, बिल्कुल ये फैक्ट नहीं है, बता पहले दे रहे हैं, आप अपनी क्लास के बिहाफ पे मान लो कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल कैसे करती है। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती है। अगर आपसे पूछेगा क्लास 10 तक के लेवल पे लाइट कैसे चलती है, स्पीड उसका, सॉरी, वो किस लाइन में ट्रेवल करती है, आप बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में। जबकि इसके अलावा पढ़ोगे तो लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की फॉर्मेशन क्लास 12 में पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी आपको यहीं तक क्लियर है, समझ गए ना? तो इतने पॉइंट्स हो गए। इसके लिए आपको एग्जांपल्स कराया गया होता है आपके स्कूल में या क्लास 8 वगैरह में। ये कैंडल रख दिया, और कैंडल रखने के बाद में क्या करते हैं? कैंडल ऐसे बनता है, हाँ भैया मुझे लग रहा है। हाँ, अब लाइट यहां से निकलेगी, एक सीट लगा दिया, इस सीट में होल रख दिया, और यहाँ पर एक सीट लगा दी। अगर इस सीट को हम लोग, हमारे पास जो सीट थी, कह रहा है अगर हम लोग इस, क्या नाम है, यहाँ पर स्क्रीन पर ये एक होल बना दिया, और अगर इस लाइट को हम लोग इस होल के सामने लाएंगे, तभी यहां से लाइट रे जो है वो ट्रैवल होकर इस पर फॉल्स हो पाएंगी, यहाँ पर इस स्क्रीन पर आ पाएंगे। तो अगर इस पूरी सीट को हम ऊपर या नीचे ले जाते हैं, जैसे ऊपर या नीचे लाते हैं, तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ये हमारे पास में लाइन है, वहां तक नहीं। समझ गए? पक्का? तो जो पहला केस हमारे पास में था, तो इसके आगे वाला केस था ये। इस कंडीशन में लाइट आगे तक पहुंच जाएगी। अगर हम इस सीट को ऊपर या नीचे कर दें, लाइट नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पर अगर लाइट को देखें हम लोग, इसको नीचे कर दिया, तो यहाँ तक आएंगे तो, लेकिन वहां तक लाइट पहुंचेगी। अब यहाँ तक लाइट नहीं, क्योंकि यहाँ से होश नहीं है। तो बोलते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। इस तरह का आपको एग्जाम्पल कराया गया होगा, हमने पढ़ा होगा। हाँ, क्लास 8 वगैरह में पढ़ाया गया होगा। एक तो ये हो गया लाइट स्पीड, जो लाइट होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। खत्म हो गया, लाइट का फालतू का इतना काम था, याद कर लेंगे, हो जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के हिसाब से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये बोलते हैं। आइए, अब कितने बच्चे प्रकाश का परावर्तन समझते हैं, जानते हैं? क्लास 8 वगैरह में पढ़ कर आए होंगे। ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ। चलो, हाँ, वही बॉल वाली कहानी आ गई है। ऐसे फेंकोगे तो वापस बॉल तुम्हारे पास आएगी। उसी तरह से जब कभी भी कोई लाइट हमारे पास में किसी एक मीडियम पर फॉल्स होती है, और ये जो हमारे पास प्लेन है, सरफेस है, ये सरफेस कैसा होना चाहिए? ये सरफेस तुम्हारे पास में कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। कैसा? पॉलिश्ड, या तो शाइनिंग होना चाहिए, इसमें शाइन होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। पॉलिशदार या तो चमकदार होना चाहिए, इसमें शाइन होना चाहिए। और एक तरफ रिफ्लेक्ट, या देखो लाइन बना रहे हैं ऐसे हम, ये जो लाइनें बन रही है ये क्या है?
ये क्या गुण बताएगा? अब आपको अगर इस सरफेस को ऐसे ना दिखाकर सरफेस आपके सामने ऐसे दिखाया जाए तो आपको और बेहतर लगे, आप सही समझ पाओगे। आइए, इसमें जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, वन साइड जो तुमको दिख रहा है, ये हमने थोड़ा-सा इसको ज़्यादा वैसा कर दिया है। अब मान के चलो कि ये कोई प्लेन है, उस प्लेन पे वन साइड पे कार्बन लगा हुआ है, ये। इसको पॉलिश्ड बोलते हैं, पॉलिश लगी हुई है। ये क्या लगा हुआ है? पॉलिश लगा हुआ है। आप लोगों ने मिरर देखा होगा, क्या देखा होगा तो वन साइड पे क्या एक पॉलिश लगी होती है। मिरर अगर हम दिखाएँ आपको, तो लेंस में देखो बोथ साइड हम आपको देख पा रहे होंगे। देख पाएँगे मतलब 2 साइड दिख रहा है? दिख रहा है ना? जबकि मिरर में देखो एक तरफ पॉलिश लगा और ये ऐसे लगा हुआ है। तो अभी इसको दिखाएँगे हम लोग। कितने बच्चे लेज़र लाइट लेकर आए हैं आज? अभी दिखाएँगे, हाँ? तो जो हमारे पास इधर देख पा रहे हैं, ये हमको दिख रहा है एक तरफ पॉलिश है, आपके पास मिरर जो होता है उसमें एक तरफ पॉलिश लगा होता है और इधर एक तरफ रिफ्लेक्टेड होता है, चमकदार होता है, पॉलिश होता है। तो जो ये लाइनें दिखाई जाती हैं, वो इस लाइन दिखाता है, एक तरफ आपने पॉलिश लगा दिया है, ये अधिकतर लेड ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है? लेड ऑक्साइड की होती है। इसके अलावा भी चीज़ लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि यही। इसकी लेड ऑक्साइड लेड ऑक्साइड PbO2 ऐसे होता है। पीबीओ होता है, पी हाँ, पीबीओ लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड की ये तुम्हारे पास में पॉलिश लगी मिलेगी। आप समझ गए? अगर लेड ऑक्साइड की तुम्हारे पास में पॉलिश लगी होती है, याद रखेंगे। इसके अलावा भी पॉलिश लगा सकते हैं। ये हमने लिख दिया क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है, पॉलिश किस चीज़ की लगी होती है? लेड ऑक्साइड। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड भी लगा होता है, CaOH का होल ट्वाइस, सुना इसको बोलते हैं। ये भी लगा मिलता है, ठीक है? वापस आते हैं। अगर कभी भी लाइट रे इस पर फॉल्स हो, लाइट रे अगर इस पे फॉल्स होती हैं, ये देखिए ऐसे करके, तो क्या करेगी? सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी। क्या होगा? ये समझे? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अगर लाइट रे ऐसे कभी ऐसे जाती है, ऐसे जाएगी इस पे और उसके बाद में ये वापस आ जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट हो जाना, वापस आ जाना। जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं शीशा में, मिरर में, देखा हम ही दिखाई पड़ गए, सब रिफ्लेक्शन है, बड़ा इजी होता है। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बॉल को लिया था, देखा था, बाउंस बैकवर्ड, क्या हुआ था? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज द, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन इट्स ओन मीडियम, ओन मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रख पाओगे? पक्का? तो बताओ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? कुछ भी, हाँ, याद करने के लिए ये नहीं घर में रट्टा लगाओगे, यही सब सिखा के भेजेंगे, यही डेफिनेशन आनी है। देख पाओगे? बताओ भाई। अपने माध्यम का मतलब क्या सर जी? इट्स ओन मीडियम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक पाला होता है, कबड्डी खेलते हो, कबड्डी में उनका पाला अलग, हमारा पाला अलग, पाला या पाली जो भी बोलते हो आप लोग। तो जो हमारा एरिया है, तो लाइन किधर, जिधर हम खड़े हुए हैं, और लाइन से उधर जिधर हम नहीं खड़े हुए हैं, तो दूसरे को हो गया। तो यहाँ पर लाइन किस तरफ से चलना शुरू हुई थी? इधर, और लाइन वापस कहाँ आई? किधर? अपनी तरफ ही। तो अपने ही पाले में आई ना, जिसको बोलते हैं इट्स ओन मीडियम, अपने ही माध्यम में आई। हम मान के चलते हैं कि इसके इधर वाला कोई दूसरा होगा। समझ गए? आप पूछो। अभी सब पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। हाँ, तुमने समझ लिया कि सबसे पहले लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज। तो ये हो गई बिल्कुल छोटी शॉर्ट डेफिनेशन। अब आपको सही से लिखना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को 2 नंबर में, 3 नंबर में डिफाइन करो। 1 नंबर वाला है, लिख दिया फटाक से हमने। अगर 2 नंबर में आते डिफाइन करने के लिए,
तब कैसे लिखेंगे? आओ जरा तब के लिए समझाते हैं। अगर आपसे कह दे 2 नंबर में लिख के दिखाओ, 3 नंबर में लिख के दिखाओ, भाई साहब वो भी दिखा देंगे हम। नहीं दिखा पाओगे? कितने बच्चे दिखा ले जाएँगे? अरे सर जी इतना मुझे आता नहीं कुछ, हाँ? पक्का नहीं आता है? बताओ? अच्छा इसमें हो क्या रहा है ज़रा वो देखना। ये एक क्या है? पॉलिश सरफेस है। क्या है? हुँ, तो ये हो गई पॉलिश्ड सरफेस हो गई। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पॉलिशदार सतह या इसको हम लोग शाइनी सरफेस बोलते हैं। अब इसके ऊपर कुछ लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। एक ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट तरह से बना देते हैं। एक लाइट रे इस पे इंसिडेंट हुई ये और यहाँ से लाइट ऐसे वापस चली। ये तो हुआ और इसके बाद में एक लाइट रे तुम्हारे पास में ये बनी ऐसे। ये क्या होगा भाई? कह रहा मैं बनूँगा नहीं, बना कर रहूँगा तुमको। तो कैसे नहीं? चलो, जो आप देख पा रहे हैं और ये यहाँ तक नहीं बनेगा फिलहाल, यहाँ तक बनेगा। ये क्या? हुँ, चलो वापस आते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो सही से। इसमें एक लाइट रे आ रही थी। इस आने वाली लाइट रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे और जाने वाले क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है? हिंदी वाले बच्चे इसको अभिलंब बोलते हैं, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो ये वाला पॉइंट्स है, इसको बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कितने बच्चों को पता है बताओ? बहुत बढ़िया। क्या है ये? एक बच्चे बोलता है ओरिजिन है ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन? जहां से पैदा होना, जहां से निकलती हैं, जहां से बनती हैं, उनको ही तो ओरिजिन बोलते हैं। बताओ यहाँ से क्या निकल रहा है? हाँ? तो ये तो यहाँ से निकल रही है। हाँ, ये इसका इस जगह पे तो हिट भी तो हो रहा है। हाँ, क्या होती है? बहुत बढ़िया, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओ यार, याद तो था मुझे, दिमाग में नहीं आ रहा था। क्या बोलते हैं इसे? जहां पर लाइटें इंसिडेंट हो रही हो, जहां पर लाइटें। अब सबसे पहले कुछ बातें सीख लो छोटी मोटी। व्हाट इज द इंसिडेंट रे? दैट लाइट रे दैट फॉल्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। अंत आसन था जहां से लाइट क्या करती है? फॉल्स होती है किसी एक सोर्स से। उस लाइट रे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। बताओ व्हाट इज इंसिडेंट रे? द लाइट रे दैट इज फॉल्स फ्रॉम द सोर्स। बोलो व्हाट इज इंसिडेंट रे? क्यों ऐसा ही? हाँ, मैंने ऐसे देखा तुमको? ये सोर्स लाइट तुम्हारे तक गई, ये क्या हो जाएगी? नहीं आया? बताओ, मैंने ऐसे देखा, ये क्या हो जाएगा? लाइट चल रही है, लाइट तुम्हारे ऊपर गिरी आकर, तो कौन सी लाइट वो आई? इंसिडेंट रे। बात समझ गए? जो लाइट रे तुम्हारी आंखों में आती है, सॉरी सॉरी, जो लाइट रे सोर्स से निकलकर सोर्स होती है, सोर्स जहां से लाइट एमिट हो रही है, लाइट जहां से प्रोड्यूस हो रही है, उसको सोर्स बोलते हैं। और वहां जो लाइट निकलती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो फॉल हो रही होती है किसी एक ऑब्जेक्ट पर,
तो वापस आते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होती है? द लाइट रे दैट इज फॉल्स फ्रॉम द सोर्स। ओरिजिनेट बोल सकते हो, इमिटेड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस आते हैं। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? बताओ, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? हाँ, हाँ बताओ, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? अरे यार, इंसिडेंट रे आई थी, गिरी थी, वो वापस चली गई, जो वापस चली गई अपने मीडियम में वापस आ गई, उस लाइट रे को क्या बोलेंगे? द लाइट रे दैट कम बैक इट्स ओन मीडियम आफ्टर हिटिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज, नहीं समझे क्या? द लाइट रे दैट कम बैक इन इट्स ओन मीडियम आफ्टर हिटिंग द पॉइंट्स ऑफ इज नोन एज द, नहीं आया? पूछे बता पाओगे? एक ऐसी लाइट रे जो वापस आती है, कहां से? जब इंसिडेंट हिट होती है, और कहां से? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट। समझ गए क्या होती है? जरा बताओ अभी। द लाइट रे, फॉल्स नहीं, कम बैक। फॉल्स तो यहां से हो रही है, कितना तो ये कम बैक वापस आ रही है, पॉइंट्स ऑफ इन इट्स ओन मीडियम, या ओन मीडियम लिख दो, अपने ही माध्यम में वापस आने वाली लाइट रे जो होती है इंसिडेंट पॉइंट से आती, जो क्या बोलते हैं हम लोग? समझ गए? व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल क्या होता है? द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर विद द सरफेस ऑफ, पॉलिश्ड बोल सकते हैं या इंसिडेंट सरफेस। इंसिडेंट सरफेस बोलेंगे, ज्यादा बेहतर होगा इसके ब्याह पर। इंसिडेंट का मतलब जहां पर लाइट गिर रही है। भाई नहीं समझे? हमने एक लाइट लिया, पॉलिश तो यहाँ पोडियम में भी है, लाइट यहाँ फोकस कर रहे हैं, हाँ, और एक हमारे पास सरफेस ये होगा, ये वाला हो गया, तो ये भी पॉलिश है। तो नॉर्मल कहाँ बनेगा? वहां बनेगा जहां लाइट फोकस हो रही, वहां बनेगा। लाइट जहां पर फॉल्स या फोकस हो रही वहां पर बनेगा ना। तो आप बोलेंगे जहां पर लाइट गिर रही है, इंसिडेंट सरफेस पर। नॉर्मल हमेशा ऑलवेज, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई बताता नहीं तुमको। यहाँ पर ऑलवेज कितना बनाएगा ये? अब इसी तरह से अभी हमने बनाया था ये वाला, ये बनाया, और यहाँ पर सरफेस तुम्हारा ऐसे था, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, और यहाँ से कितना डिग्री बना देगा? कितना बना देगा? समझ गए ना? अब हम कैसा भी रखें, हमारा मन ऐसे, लाइट इधर फॉल्स कराते हैं, लाइट इधर फॉल हुई, इधर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो नॉर्मल कहाँ बनेगा? जो इस पे क्या बनाए? परपेंडिकुलर 90 बनाए। क्या बात समझ आई? नहीं आई? तो नॉर्मल ऑलवेज कैसा रहेगा? इंसिडेंट सरफेस से, इंसिडेंट सरफेस से कौन? नॉर्मल। नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता है, इस बात को याद कर लीजिए। वापस आते हैं, समझ गए? तो एक चीज समझ गए, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। अगर आपसे पूछता है एग्जाम में आएगा सर, नहीं आएगा तो क्या पढ़ा रहे हो? एक क्लास में पूछ दिया किसी ने, ऐसे वाली लाइन जो थी रिफ्लेक्टेड थी, ऐसे वाली थी ना, वो इंसिडेंट थी, नॉर्मल ऐसे था, ये सब नहीं बताना है, बिल्कुल परफेक्टेबल बताना है आपको। द लाइट रे दैट पास ऑन द सोर्स दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे, एंड व्हाट इज नॉर्मल? द लाइट, द लाइन, अब लाइट रे नहीं, ये दिस इज नॉट लाइट रे, इसमें लाइट है क्या? लाइन, लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट सरफेस, इंसिडेंट सरफेस के जो परपेंडिकुलर है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, तो क्या? द लाइट रे दैट्स कम बैक फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट इन इट्स ओन मीडियम इज नोन एज द, बात समझ गए? पक्का? अब आगे आते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखना है कि ये वाला और ये वाला पॉइंट क्या है। यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आते हैं आपसे, ये एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड में, ये वाला पॉइंट।
ये आई है और ये क्या है, आर है। तो आई तुम्हारे पास में क्या है और आर क्या तुम्हारे पास में, आई को बोलते हैं एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब दोनों पॉइंट समझ गए हम लोग। अब कितने बच्चे इसकी डेफिनेशन बता पाएंगे, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बताओ। बताया, सही बताया इस भाई ने, तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बताता है, हमको कुछ नहीं करना है, बोलना है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, समझ गए, नहीं समझे, ये वाला है? ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, फिर से एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, फिर से इज नोन एज, पक्का, बहुत बढ़िया। अब हम इसकी डेफिनेशन बताएं, खुद से बना ले जाओगे, बताओ। हो गया, पक्का, ऐसे सीखना है, हमें पढ़ाई की जरूरत ना पड़े, खुद से पता होना चाहिए, ना तुम्हें रटने की जरूरत पड़े, नहीं रट रहे हो, द एंगल बिटवीन, दिख रहा है इसे यार, इसे लगा है कि बीच वाला होगा, खत्म बात, नहीं आया, पक्का। ये लाइट रे आई, ये क्या है, नॉर्मल, यहीं पर होगा जहां से लाइट रे आ रही है, जहां से लाइट रे आ रही है, और नॉर्मल के बीच वाला, फिर से नॉर्मल और, नॉर्मल और, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टिव रे, इनके बीच वाले एंगल होते हैं, पक्का ना, समझ गए। देखते हैं कितने बच्चे समझ गए, एक भी तो किया जाए, क्यों अमन, भाई अमन बताएंगे इसी बात पर। अगर मान लो कि ये 50 डिग्री है, इस ग्राफ को देखकर मुझे बताएं व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तुम मुझे नॉर्मल सबसे इजी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमको हाँ डिग्री बताओ कितना होगा। एक भाई ने 40 बताया, सही बताया इन्होंने, पक्का, बताओ बेटिया रितिका, 40 कैसे, ये आई नहीं हो सकता है क्या, ये क्या है, ये नहीं बन सकता ना, बताओ, ये नॉर्मल नहीं बन सकता है, बताओ, ये नॉर्मल क्यों नहीं बन सकता है, अब ये बताओ। नहीं परपेंडिकुलर किसके नहीं है, किसके परपेंडिकुलर नहीं है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये होता है, पॉइंट के परपेंडिकुलर कौन चीज होती है, हाँ, तो इंसिडेंट सरफेस कौन सा है, ये नहीं हो सकता ये वाला, क्यों, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पता होना चाहिए, क्यों, अभी क्यों नहीं है, हुँ? एक भाई ने बताया इंसिडेंट इस पे गिर रहा है इस वजह से, हम ऐसा कर दें तो, फिर देखो मास्टर हूं मैं, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों सार्थक, सार्थक को बड़ा मजा आ गया कि रे मास्टर बिल्कुल पागल है थोड़ा सा, अरे यार ये वाला जा ही नहीं रहा। हम्म, आप बताओ, चलो आप बताओ, बताओ मेरे भाई, चलिए वापस आते हैं। देखो आप जरा ध्यान से समझने का प्रयास करो, यहाँ पर जो आपके पास ग्राफ बना हुआ था, उस ग्राफ को दोबारा बनाते हैं, समझाते हैं।
आई देखते हैं, ये हमारे पास था और हमने बाद में ऐसे भी कर दिया था। अब आपको बोलना था कि सर लाइट रे जो क्रॉस हो रही है, वो सरफेस से फॉल्स हो रही है, सरफेस जो तुम्हारे पास ये वाला है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्यों? क्योंकि इसी में एक साइड नॉन रिफ्लेक्टेड है और एक साइड कैसा है? रिफ्लेक्टेड। तो अगर हम इस सरफेस को लेंगे तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सरफेस है कैसा। समझ गए ना? जैसे आप बता रहे थे, सब सही बता रहे थे। जो फँस रहे थे, जो डाउट आ रहा था, उसी समय हमने क्या बना दिए थे? डॉट। तो मतलब ये पॉलिश सरफेस हो गई। वन साइड पॉलिश लगा है कि नहीं लगा है? और जो सरफेस हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, वो वन साइड पॉलिश होता है। तो इंसिडेंट सरफेस हमारे पास ये वाला होगा क्योंकि इसी में वन साइड पॉलिश लगा हुआ है। अगर हमने इसमें पॉलिश लगा दिया था, तो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। लेकिन इंसिडेंट जो हमारे पास सरफेस होगा, उसमें पॉलिश होना ज़रूरी है। तो पॉलिश लगा होना चाहिए। अब तुम लोग भी जल्दबाजी में स्कूल में ऐसे खींच के मत चले आना। बाद में एग्जाम में नंबर काटे तो हमसे मत कहना। आप चले आए ऐसे खींचकर। तो ये जब पॉलिश लगा रही है, तो लाइट रे यहाँ से यहाँ नहीं भाग जाएगी, वापस कैसे चली आएगी? बताओ, जाएगी क्या? अब अगर हम आपसे कहें कि अपने पास में ये लेंस है, आपको इसमें चेहरा देखना है, इसमें चेहरा देख पाओगे? इसमें चेहरा देख पाओगे क्या? बताओ भाई। हाँ, नहीं देख पाओगे। और इसमें चेहरा देख पाओगे क्योंकि इसमें, समझ गए ना? नहीं आ रहा है? भैया इसी तरह समझना होता है आपको। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो मन में आ रहा है वो समझ लो। तो चलिए वापस आते हैं। इसलिए इसका मीनिंग साफ हो गया। यहाँ पर वन साइड पॉलिश लगा हुआ है, तो ये वाला कौन सा रिफ्लेक्टिव सरफेस है या इंसिडेंट सरफेस है, पॉलिश सरफेस है। तो इसका मीनिंग ये वाला क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये नॉर्मल हो गया तो ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे हो गई। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ तो आई ये नहीं होगा सर। दिस इज द रिफ्लेक्टेड सरफेस और दिस इज द इंसिडेंट। So we know the angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, but this is the surface. So this is not I या एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ गए? ये क्योंकि सरफेस है, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस सीखा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होना चाहिए। नॉर्मल इज दिस एंड इंसिडेंट दिस, इसके बीच का ये है, ये मुझे चाहिए और ये चाहिए। अब इसको एक्स लगा दिया और ये पूरा हमारे पास कितना होता है? 90। हम सब लोग क्लास 9 में खूब सीख कर आए सब चीजें। 50 इक्वल 90, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अभी अमन से हमने पूछा था कि रिफ्लेक्टेड एंगल बताओ, ना कि ये पूछा था। अभी एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे, हम चीजें कराएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग पढ़ कर आते हैं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतना ही क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर की वैल्यू भी कितनी होगी? क्या बात समझ आई? बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में देखते हैं 50 लिखा, आई इक्वल 50, खत्म। ऐसे नहीं समझना है। एग्जामिनर कुछ भी, जैसे मान लेते हैं एग्जामिनर ऐसा बना दिया, भाई एग्जामिनर का मन है क्या बनाएगा, उसे घर में अच्छा खाना बना था, बढ़िया बनाएगा। अब खाना जला फूका मिल गया उसको बेचारे को, रोज कर आएगा, घर से लड़ाई करके आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा और फिर तुमको रुलाएगा। अब यहाँ पर लिखेगा व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना बना कर देगा बस। अब आपको बनाना पड़ेगा, ये पता है, जब आपको पता है ये क्या है? पॉलिश सरफेस, इंसिडेंट सरफेस है, लाइट इसी पर इंसिडेंट हो रही है, तो इसी पर हम 90 खींच देंगे, ऐसे खींचेंगे ना। अब हमने बना लिया नॉर्मल। जब नॉर्मल हो गया तो 90 हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 60 इक्वल कितना? 90। एक्स की वैल्यू कितनी? 30। तो हमने पूरा फैक्टर के साथ में दिखा कर दिया। ऐसा नहीं केवल तुक्का मार के चले 30 है, 60 है, 40 है, लिखकर भी दिखा देंगे। यहाँ दिखा देंगे कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट सरफेस। तो यहाँ पॉइंट डाल दो, एंगल 90, वो भी लिख सकते। क्या ये बात समझ आ रही? तो यहाँ से जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा तो आपने जाना बाउंसिंग बैक। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे थे कि अगर तुम्हारे पास में ये सरफेस है, अगर ये सरफेस है, लाइट इस पे गिरती है तो लाइट बाउंस बैक होती है नॉर्मल, और इसके बाद ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे हो गई, और इसके बाद में क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे पूछा गया था इसके बारे में एक बढ़िया सी डेफिनेशन बनाओ, कम से कम 30 वर्ड से 30 वर्ड में होनी चाहिए, कम से कम 30 से प्लस भी हो सकती है। अगर आप लिखते हो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये छोटी हो गई। कैसे दिखाओगे? तो पूरी घटना को लिख देना है। लाइट आई, एक पॉइंट पे हिट हुई, हिट होकर रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस बैक हो गई, और ये पूरा फिनोमेना क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं समझ में आया? तो इसका मीनिंग अब हम लिख सकते हैं, इसकी बढ़िया सी एक डेफिनेशन। व्हेन लाइट रे, बताओ, व्हेन लाइट रे इंसिडेंस at the point of incidence and after, या तो ऐसे बोल दो, at the polished surface, at the polished surface, at the polished surface and hitting the surface, and after hitting the surface पे हिट करने के बाद में क्या करता है ये, हाँ, सरफेस बाउंस बैक, कम बैक, बाउंस बैक, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, बाउंस बैक इन इट्स मीडियम, दिस इंसिडेंट, दिस फिनोमिना इज नोन एज द, देख पाओगे बढ़िया से, पक्का? अब इसके नियम बताओ, रूल इसके रूल बताओ भाई, रिफ्लेक्शन के रूल क्या होते हैं? कितने बच्चों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन के रूल? एक तो नियम यही होता है, बताओ, खुद से थिंक करो, जितना आई था उतना आर था, तो पहला नियम तो ये खत्म हो गया, आई इज ऑलवेज आर, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, देख पाओगे? पक्का? अब दूसरा पॉइंट बताओ, मुझे जरा बताओ, ये लाइन जो थी, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या था? ठीक है, अब दूसरी लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? क्या है? नॉर्मल। चलो ठीक, इस लाइन का नाम क्या है? हा? और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का, हाँ, देखो ये बढ़िया बात कुछ बच्चों ने बताया, पॉलिश। इस लाइन का नाम क्या है? या पॉलिश या तो इंटर सर्कस, यही तो है। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या बना हुआ है भाई? नॉर्मल यहाँ बना, अगर हम चाहे तो यहाँ बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कहाँ बनाया गया हमेशा? नहीं, पॉइंट ऑफ नॉर्मल उसी जगह बनाया था जहां पर लाइट आकर हिट कर गई, जहां पर लाइट हिट कर रही वहीं से नॉर्मल निकलेगा। कहां से? जहां पर लाइट हिट करेगी, जहां पर लाइट मतलब फॉल्स करेगी, गिरेगी। समझ गई? पक्का? अब आपसे दूसरा नियम हो गया क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द, तीनों तीनों सब इकट्ठे एक ही प्लेन पे है, एक वाला इस प्लेन पे, चलो यहाँ पर, दूसरा इस प्लेन पे है, तीसरा इस प्लेन पे, ऐसा कुछ है क्या? एक ही प्लेन पे है, यही तो एक सरफेस है भैया, सब अलग अलग है। तो दूसरा नियम हो गया, क्या क्या था तुम्हारे पास में? एंड क्या, ये इंसिडेंट रे एंड
कहां पर? ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। पॉइंट नहीं, सभी कहां पर लाई करते हैं? क्या ये बात समझ आई? पक्का? अब हम सुना देते हैं। मुझे स्कूल जाना है, मुझे लिखना है पेपर में, तो मैं याद कर लिया हूं, तो सुना दूं। सुनाऊं? चलिए, आप मुझसे क्या क्या सुनना चाहते हैं? सबसे पहले आज सर मुझे सुनाइए लाइट क्या था। सुनाने वाले हम आपको कि लाइट तुम्हारे पास में एक एनर्जी, मीडियम ऑफ एनर्जी था। लाइट क्या था? जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। उसकी स्पीड कितनी थी? बस इतना ही काम था लाइट में, और कुछ नहीं। वापस आते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या तुम्हारे पास था? लाइट की जो लाइट चलती है किसमें? स्ट्रेट लाइंस में चलती है। फिर इसके बाद में हमें पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या थी? बाउंसिंग बैक ऑफ द नोन एज द क्लियर। अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि अगर इस डेफिनेशन को और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिखेंगे। यहाँ पर क्या सीखा हम लोगों ने कि ऑलवेज जो हमारे पास में ये क्या नाम है नॉर्मल होता है वो कितना रखता है? 90 डिग्री क्रिएट करता है। इसके बाद में हमने सीखा कि अगर डेफिनेशन सही से लिखना हो तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ shiny or polished surface and after hitting its come back its own medium, this phenomena is known as। हाँ समझ गए? और एक इनवर्ट कॉमा में लिख देना अदर इन अदर वर्ड्स बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इज नोन एज द। हाँ समझ गए? दो चीजें हो गई तुम्हारे पास में। अब हमने आगे ऊपर सीखा कि नियम बताओ भैया, इसके लॉ क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं। इसका लॉ पूछेगा, ये इसके लॉ बताओ रिफ्लेक्शन के। आप कहते हो दो लॉ होते हैं। पहला आई इक्वल हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ऑल लाई ऑन द। खत्म कहानी। आज इतना ही, कल मिलते हैं। मैं तो जय हिंद। याद